तो चुनावी बिसात पे आज की है सबसे बड़ी अपडेट बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। तो यह है जेडीयू की संभावित सूची जिसकी हम बात कर रहे हैं। न्यूज इंडिया के सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को टिकट मिलने वाला है। यह वो संभावित सूची है जो अब से कुछ मिनटों के बाद या कुछ घंटों के बाद आपके सामने आ सकती है। जहानाबाद से चंद्रशेखर चंद्रवंशी जो है वो प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा झांझरपुर की बात की जाए तो समप्रीत मंडल वहां से प्रत्याशी होंगे। रामप्रीत मंडल, माफ कीजिएगा। बड़ी अपडेट सामने आ रही है, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी को टिकट मिलेगा। ये बड़ी अपडेट है। और इसके अलावा इस सूची में लवली आनंद को भी जगह मिली है। भागलपुर से अजय कुमार मंडल को जगह मिलेगी, उनको प्रत्याशी बनाया जाएगा। ये इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट। हो सकता है कि तमाम चैनल्स कयास लगा रहे हों, लेकिन न्यूज इंडिया स्टैम्प के साथ इस बात को कह रहा है कि हमारे सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि शिवहर से लवली आनंद को उतारा जाएगा। ये वो संभावित सूची है जिसका इंतजार बिहार की जनता को लंबे समय से है। किशनगंज से मास्टर मुजाहिदीन को टिकट मिलने वाला है। इसके अलावा अलग अलग सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। सीतामढ़ी सबसे चर्चित सीट, देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट मिलेगा, इस बात की हम पुष्टि कर रहे हैं। यह वो संभावित सूची है जिसको आप औपचारिक ऐलान के तौर पर अब से कुछ देर के बाद देख पाएंगे। तो जेडीयू की संभावित सूची सामने आ चुकी है। इस वक्त की बेहद बड़ी अपडेट। चलिए ग्राउंड ज़ीरो का रुख करते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से राजीव मोहन हमारे साथ में जुड़ गए। राजीव, अभी हाल ही में लवली आनंद ने पार्टी ज्वाइन करी और शिवहर से उनको टिकट मिल रहा है। देखिए, ये तो पहले से तय था कि चूंकि आनंद मोहन की पत्नी है लवली आनंद और चेतन आनंद जो कि राजद के विधायक थे, और जब नीतीश सरकार बनी थी, एनडीए के साथ जब सरकार बनाए थे तो उसमें चेतन आनंद की बड़ी भूमिका थी। वो एनडीए के साथ चले आए थे और उसके बाद ही ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार खासा मेहरबान है आनंद मोहन पर, लवली आनंद पर, और इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि लवली आनंद जो है वो शिवहर से जदयू की उम्मीदवार होंगी। देखिए, जनता दल यूनाइटेड के जो संभावित उम्मीदवार हैं उसमें अधिकांश लोग फिलहाल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री आवास आने मार्ग में गहमागहमी देखी जा रही है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4 बजे होनी है, जहां संजय झा जो कि सांसद हैं जदयू के वो होंगे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा समेत कई नेता होंगे जो इस लिस्ट को जारी करेंगे। बिल्कुल राजीव, देखिए जिस लिस्ट का इंतजार पूरा बिहार और खासकर तमाम लोग कर रहे हैं, नामी लोग कर रहे हैं, उस संभावित लिस्ट का जिक्र न्यूज इंडिया कर रहा है, वो भी ग्राफिक्स के साथ। हम बता रहे हैं कहां से कटेगा किसका टिकट और कहां पर मिलेगा किसको टिकट। यहां पर सिवान का जिक्र जरूरी हो जाता है राजीव, जहां से बताया जा रहा है कि कविता सिंह का टिकट कट जाएगा। तो कविता सिंह का टिकट कटने के पीछे वजह क्या रही होगी, और कविता सिंह का टिकट अगर कट रहा है तो किसको मिल रहा है मौका? देखिए, निश्चित तौर पर जो पार्टी है वो पार्टी के तौर पर जो है एक सर्वेक्षण किया गया है और पार्टी के सर्वेक्षण के आधार पर उनके कामों को देखा गया है, और यही कारण है कि यह माना जा रहा है कि सिवान में कविता सिंह का लगभग टिकट जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा, और वहां एक नए उम्मीदवार गृह लक्ष्मी की चर्चा चल रही है। हो सकता है उनको जो 4 बजे पीसी होगी जनता दल यूनाइटेड की तो उनको मिल जाएगी। सिर्फ यही नहीं, हर जगह इसी तरह का कसमकस है। हालांकि जो लिस्ट सामने आया है जनता दल यूनाइटेड का, तो उससे देखने से यह पता चलता है कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने उम्मीदवारों पर ही ज्यादा भरोसा किया है। हालांकि 3-4 नाम अलग होंगे, जैसे सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, उसी तरह शिवहर में जो लवली आनंद चुनाव लड़ेंगी। सीतामढ़ी में पिछले बार बीजेपी
वहां से देवेश चंद्र ठाकुर को इस बार मौका मिल रहा है और वो विधान परिषद में सभापति हैं। तो इस तरह से कुछ उम्मीदवारों पर जो है 3-4 चेहरे हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन कुछ नए चेहरों के साथ जितने भी पुराने लोग हैं, जैसे पूर्णिया से संतोष कुशवाहा का नाम आ रहा है और बाकी जगहों से जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार हैं, लगभग उन्हीं का नाम तय है। कुछ लोगों का जो टिकट कट रहा है उसके पीछे ये वजह ठीक है बताई जा रही है राजीव, देखिए कि आपने पूर्णिया मुख्यमंत्री का और जिक्र पार्टी। यहाँ पर किया। अभी बीते दिनों पप्पू यादव ने ऑपोजिशन को ज्वाइन कर लिया है, विलय किया है कांग्रेस में। ऐसे में जो जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी होंगे उनकी तरफ से कितनी फाइट मिल पाएगी पप्पू यादव को? देखिए, बिल्कुल जो संतोष कुशवाहा वहां के वर्तमान सांसद हैं और पप्पू यादव हमेशा उधर की राजनीति करते रहे हैं, कोसी की राजनीति करते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है उन्होंने दावेदारी की है पूर्णिया से चुनाव लड़ने की और यही कारण है कि वो कांग्रेस में गए हैं और पहले से उनकी पत्नी रंजीता रंजन कांग्रेस में है। तो अब दोनों के सामने ये कड़ी टक्कर होगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पप्पू यादव को संतोष कुशवाहा जो चुनौती नहीं देंगे। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से अभी गठबंधन बना है और ये कह सकते हैं कि फिलहाल जो एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड ने अपने पुराने साथी पर, अपने पुराने उम्मीदवारों पर जिस तरह से भरोसा करके आगे बढ़ रहे हैं, 2-3 नामों को छोड़ दे तो, लेकिन उस प्रकार से जो महागठबंधन में जो देखा जाए तो वहां कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। जैसे कि पप्पू यादव को अगर पूर्णिया से चुनाव लड़ाया जाता है तो काफी ये कह सकते हैं कि ये बदलाव है, बड़ा बदलाव उनके लिए, बड़ी